नमस्कार दोस्तों. So today we are discussing criteria for OBC NCL, that is other backward caste non-creamy layer versus EWS criteria, that is economically weaker sections. तो इन दोनों क्राइटेरिया के लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है. दोनों का सर्टिफिकेट किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बनेगा, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे. बेसिकली फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद OBC नॉन क्रीमी लेयर. यहाँ पे क्रीमी लेयर जो है वर्ड हम पढ़ तो लेते हैं बट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो अबाउट द मीनिंग. सो क्रीमी लेयर इज़ अबाउट द इनकम स्टेटस. सो जो लोग एक पर्टिकुलर इनकम के लेवल से ऊपर हैं वो क्रीमी लेयर में हैं. जो एक पर्टिकुलर लेवल के इनकम से नीचे हैं, जो कि 8 लाख है, उससे नीचे हैं, वो नॉन क्रीमी लेयर है. तो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जो कि इनकम बेस्ड है. ठीक, यानी 8 लाख से कम इनकम है आपकी तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आ जाते हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट OBC नॉन क्रीमी लेयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो बिलोंग टू अ कास्ट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBCs. तो पहला क्राइटेरिया है OBC NCL जो है वो बिलोंग करता है कौन सी कास्ट है जो OBC सेंट्रल लिस्ट में फॉल करते हैं बाय द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC. सो NCBC जो लिस्ट जारी करता है उसमें अगर आप फॉल करते हैं तो OBC हैं. तो OBC NCL होने के लिए पहला क्राइटेरिया है कि आपको OBC होना चाहिए. दूसरा, एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन ₹8 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज. तो आपकी एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए. इस इनकम को चेक करने के लिए गाइडलाइंस हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चेक करता है, SDM ऑफिस चेक करता है, और ऐसे ही अलग स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस होते हैं, वो चेक करते हैं. तो इनकम फ्रॉम सैलरीज इंक्लूड होती हैं, एग्रीकल्चर इंक्लूड होता है, एंड बिजनेस इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ऑल्सो कंसिडर्स पेरेंटल स्टेटस. अब इसमें पेरेंटल स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि अगर आपके पापा एक ग्रुप A एम्प्लॉई हैं, आपकी मदर एक ग्रुप A एम्प्लॉई हैं, या फिर आपके दोनों फादर मदर दोनों ग्रुप B ऑफिसर्स हैं, द कैंडिडेट में फॉल इन द क्रीमी लेयर. तो आप जो है क्रीमी लेयर में आ जाओगे. यानी ये मान लिया जाएगा कि आपकी सैलरी या आपकी इनकम जो है वो 8 लाख से ऊपर की है, इवन इफ़ इनकम इज़ बिलो ₹8 लाख. ठीक है. Income criteria. Whose income is counted? Parental income is considered until candidate enters Group A or starts earning independently in senior position. Self income is not counted if the candidate is unmarried or financially dependent. तो यहाँ देखिए पेरेंटल इनकम तो देखनी है ही है, और सेल्फ इनकम काउंट नहीं होगी अगर कैंडिडेट अनमैरिड या फाइनेंशियली डिपेंडेंट है. तो पेरेंटल इनकम भी काउंट होगी, सेल्फ इनकम भी काउंट होगी अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो. ठीक है. अब इफ़ द कैंडिडेट इज़ एम्प्लॉयड एंड सेल्फ सफिशेंट देन ओन इनकम इज़ ऑल्सो काउंटेड. तो यहाँ कंडीशंस है, उसके हिसाब से देखना है. सो वी आर श्योर अबाउट इनकम क्राइटेरिया विच इज़ कंडीशनल हेयर. सो पेरेंटल इनकम भी आएगी, सेल्फ इनकम भी आएगी. ठीक है, वहाँ लेकिन कंडीशंस है. की पॉइंट, इवन इफ इनकम इज़ बिलो 8 लाख, इफ़ आइदर पेरेंट्स होल्ड ए हाई रैंक पोस्ट ग्रुप A, द कैंडिडेट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम NCL. तो ये क्राइटेरिया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस SDM ऑफिस देखेगा कि 8 लाख से कम है तो भी अगर ग्रुप A पोजीशन होल्ड करते हैं तो वो नहीं आएंगे. एग्जाम्पल, रवि बिलोंग्स टू यादव कास्ट लिस्टेड इन सेंट्रल OBC लिस्ट. His father is a Group B government officer and family income is ₹6.5 lakh. Since income is below 8 lakh and his father is not a Group A officer, Ravi is eligible for OBC NCL certificate. So the relevant rules are DOPT-OM dated 27th May 2013 and NCBC guidelines on OBC NCL determination. So these are the relevant rules. So now we have understood about OBC NCL. नॉन क्रीमी लेयर के लिए इनकम क्राइटेरिया है, फैमिली की भी इनकम काउंट होगी, सेल्फ की भी इनकम काउंट होगी. ठीक है. नाउ वी कम टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज
मस्ट नॉट बिलोंग टू SC ST और OBC कैटेगरी। तो यहाँ ये ध्यान रखना है आपको, ना तो SC से होना है, ना ST कैटेगरी से होना है, ना OBC कैटेगरी से होना है। तो बच गया UR यानी अनरिजर्व्ड, तो आपको अनरिजर्व्ड से होना है। एनुअली फैमिली इनकम शुड बी लेस देन ₹8 लाख, तो यहाँ पे भी 8 लाख है फ्रॉम ऑल सोर्सेज। फैमिली शुड नॉट ओन, तो यहाँ फैमिली को क्या नहीं ओन करना चाहिए? एग्रीकल्चर लैंड लेस देन मोर देन 5 एकर्स, रेजिडेंशियल फ्लैट मोर देन 1000 स्क्वायर फीट, रेजिडेंशियल प्लॉट मोर देन 100 स्क्वायर यार्ड इन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज और 200 स्क्वायर यार्ड इन नॉन नोटिफाइड एरियाज। तो यहाँ पे लैंड की बात भी आ गई, वहाँ नहीं थी, ठीक है, वहाँ नहीं थी मतलब OBC NCL में नहीं थी, ठीक है। अब देखिए इनकम क्राइटेरिया, इनकम क्राइटेरिया क्या है? हुज इनकम इज काउंटेड, तो यहाँ पे टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज काउंटेड फॉर। कैंडिडेट की काउंट करेंगे, पेरेंट्स की काउंट करेंगे, स्पाउस की काउंट करेंगे, माइनर चिल्ड्रन की काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सबकी काउंट हो रही है, जबकि OBC NCL में कंडीशनल था, ठीक है। अगर पेरेंट्स ग्रुप A ग्रुप B ऑफिसर नहीं हैं, ठीक है, तो सीधा 8 लाख वाला जो क्राइटेरिया था वो चलेगा। अगर ग्रुप A ग्रुप B ऑफिसर हैं और 8 लाख से कम है तो भी OBC NCL नहीं मिलेगा। और जो कैंडिडेट है वो अगर सेल्फ डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली लो है, तो उसकी आपको इनकम नहीं देखनी है। और अगर वो फाइनेंशियली साउंड है और डिपेंडेंट नहीं है तो आपको उसकी इनकम भी जोड़नी है। तो यहाँ पे कंडीशनल है OBC NCL में, लेकिन यहाँ क्लियर है EWS में सबकी जो है इनकम इंक्लूड होगी, कैंडिडेट की भी, पेरेंट्स की भी, स्पाउस की भी, माइनर चाइल्ड की भी, ठीक है। तो फैमिली इनकम की डेफिनेशन का हल्का सा फ़र्क है दोनों में, अदरवाइज लगभग क्राइटेरिया सेम है। EWS में जो है ज़मीन की भी कैलकुलेशन देखी जाती है, यानी लैंड है या फ्लैट आपका प्लॉट है, तो भी आपको EWS में उसकी कैलकुलेशन होगी। की पॉइंट, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेरेंटल और सेल्फ इनकम, एंटायर फैमिली इनकम एंड एसेट्स आर कंसिडर्ड एज ए होल, ठीक। एग्जाम्पल, अनीता बिलोंग्स टू ए जनरल कैटेगरी, हर फैमिली इनकम इज ₹6 lakh and they own a 900 square feet flat. She is eligible for EWS certificate because she satisfied income asset criteria. तो यहाँ इनकम एंड एसेट क्राइटेरिया है, वहाँ सिर्फ OBC में इनकम क्राइटेरिया है। रेलेवेंट रूल है DOPT OM डेटेड 31 जनवरी 2019। फिर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन एनेक्सर 1 ऑफ द OM। की डिफरेंस, OBC NCL जो है बेस्ड है कास्ट पे एंड इनकम पे, और EWS जो है ओनली इनकम एंड एसेट पे बेस्ड है। OBC NCL जो है मस्ट बी इन द सेंट्रल OBC लिस्ट, EWS जो है वो मस्ट बी जनरल कैटेगरी, नॉट SC ST OBC। OBC NCL जो है बिलो 8 लाख प्लस पेरेंटल स्टेटस, EWS में बिलो 8 लाख। OBC में एसेट चेक नहीं होता है, EWS में एसेट चेक होता है। OBC 27% है सेंट्रल गवर्नमेंट में और EWS 10% है सेंट्रल गवर्नमेंट में। एग्जाम्पल, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, कैंडिडेट A OBC NCL केस, बिलोंग्स टू OBC कास्ट इन सेंट्रल लिस्ट, जाट कैटेगरी से हैं, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। फादर इज ग्रुप B गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फैमिली इनकम 7.2 lakhs फ्रॉम फादर सैलरी एंड स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड, कैंडिडेट जस्ट कंप्लीटेड PhD, नॉट एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे कैंडिडेट एम्प्लॉयड नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो वो इंक्लूड नहीं होगी। फैमिली इनकम 7.2 लाख है, फादर ग्रुप B एम्प्लॉई हैं। तो अभी जैसे हमने सीखा था, तो कैंडिडेट जो है OBC NCL के लिए क्वालिफाई होगा, क्योंकि 8 लाख से नीचे की इनकम है, सिर्फ फादर ग्रुप B एम्प्लॉई हैं, मदर भी होती तो नहीं होता। कैंडिडेट अभी ग्रुप B नहीं बना है और अर्न भी नहीं कर रहा है, तो OBC NCL मिल जाएगा। अब आ गया कैंडिडेट B, EWS केस, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, फैमिली इनकम 6.5 lakhs है, ओन करता है 3.5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एंड 1200 स्क्वायर फीट फ्लैट, रिसेंटली कंप्लीटेड PhD, अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। एलिजिबिलिटी, नॉट एलिजिबल फॉर EWS बिकॉज फ्लैट साइज 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, इवन दो इनकम इज लेस देन 8 लाख, ठीक है। कैंडिडेट C, एम्प्लॉयड एप्लीकेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, अब बिलोंग टू OBC कास्ट, यहाँ पे एम्प्लॉयड कैंडिडेट का एग्जांपल लिया हमने, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉन्ट्रैक्ट,
Annual income 9 lakhs. Father is retired and had low income. OBC NCL. If the candidate's own post is considered equal to Group A and salary is above 8 lakh, then he she may fall in creamy layer. अब यहाँ NCL में नहीं आया, वो creamy layer में चला गया. Even if the parent background is modest. Eligibility depends on whether the post is considered equivalent to Group A. ठीक, तो यहाँ वो नहीं एलिजिबल है, क्रीमी लेयर में चला गया. EWS eligibility not applicable because the candidate is OBC and EWS is only for general category. तो relevant rules है DOPT OM 27 मई 2013 का OM देखना है. Guidelines for creamy layer exclusion. Example income above 8 lakhs, parental group A status. EWS ये हमने OBC NCL का देखा क्राइटेरिया. EWS में DOPT OM जो है 31 जनवरी 2019 का और एनेक्सर 1 इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का. तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. यहाँ पे OBC NCL और EWS का क्राइटेरिया हमने देखा. OBC NCL में खाली इनकम देखते हैं, EWS में इनकम और असेट दोनों देखते हैं. तो OBC NCL में कंडीशनल है इनकम क्राइटेरिया. अगर बच्चा नहीं जॉब कर रहा है या नहीं इनकम अर्न कर रहा है तो उसको एक्सक्लूड करके रखेंगे, सिर्फ पेरेंटल इनकम होगी. जबकि EWS में सभी की इनकम इंक्लूड होगी और टोटल इनकम देखी जाएगी. थैंक यू वेरी मच. वी विल मीट यू विद अनदर टॉपिक.